हेलो दोस्तों, आप सभी मित्रों का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95 पर। दोस्तों आज के टॉपिक में एमसीक्यू के 30 प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बताइए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जल्दी से आप उत्तर को बताएं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हान, मेंडलीव, एंटोनी लवोइशियर। 4 ऑप्शन हैं, तो बताइए इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, परिवर्तनशील। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है आप बताइए। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है हवा एक है शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ऑप्शन नंबर ए केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बताइए जो ऑप्शन सही हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज की थी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए क्वांटम संख्याएं मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 क्वांटम संख्या होती हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मान संभव है। अगला प्रश्न है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। उत्तर को बताएं, प्रश्न को पढ़ें, उत्तर का सही जवाब दें। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है अल्फा कण में क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवाश्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीटा किरण। अगला प्रश्न है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताएं। ऑप्शन नंबर ए लिटिल बॉय और फैट मैन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा ऑप्शन सही है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताइए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। विखंडन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारी जल। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? 27 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला प्रश्न है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 28 क्वेश्चंस, आप ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं नाभिकीय संयंत्रों में। विमंदक की तरह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड, तेजाब। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है स्मोक किसका संयोजन है? आप सही ऑप्शन को बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धुआं और कोहरा का।
तो दोस्तों ये हमारे 30 MCQ थे जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।